उल्टा का उल्टा चश्मा। माधवी भाभी, आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। देखिए, मनोज भाई का फोन भी अभी आया, मैं भी यही हूँ, आप लोग भी बिजी हैं। अरे ये सब एक संयोग है, ईश्वर का संकेत है कि मुझे ये काम करना चाहिए। हाँ ना, ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें मनोज भाई का नंबर फॉरवर्ड कर देता हूँ। वो तुम्हें एमजी रोड के कॉर्नर पे मिलेंगे। हाँ, पर हाँ, तुम रिक्शा से ही जाना, जल्दी पहुंचोगे। अरे रिक्शा में क्यों भाई, अपनी गाड़ी है ना। तुमने गाड़ी कब खरीदी? अपना सखाराम। हाँ शाबाश शाबाश, बिना वजह हॉर्न मत बजाना। अरे नहीं बचाऊंगा भाई, अब जाने दे मुझे। अगर कोई कार ओवरटेक करना चाहे तो उसको ओवरटेक करने देना, तुम साइड हो जाना। अरे भिड़े, ये स्कूटर है, कोई हवाई जहाज नहीं भाई। इतने इंस्ट्रक्शन तो हवाई जहाज सीखने वाले को भी नहीं दिए जाते। अभी मैं जाऊं कि और कोई इंस्ट्रक्शन बाकी है? अभी अपना फोन साइलेंट पे रख दो ताकि तुम्हें कोई फोन करके डिस्टर्ब ना करे। हाँ, ले कर दिया, या फुल साइलेंट पे हो गया। अभी जाऊं मैं? हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। सॉरी 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 अब्दुल, सॉरी। अरे अब्दुल, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। पोपट भाई क्या कर रहे हैं? सॉरी सॉरी अब्दुल, सॉरी। अरे क्या कर रहे हो पोपटलाल, कैसे चला रहे हो? अभी सोसाइटी में ऐसे चला रहे हो, पता नहीं आगे जाके रोड पे कैसे चलाओगे। अरे भाई अब्दुल, ऐसे अचानक बीच में आ गया तो मैं क्या करता, इसे उड़ा देता। मैंने ब्रेक मार के इसकी जान बचाई और तू मुझे ही बोल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तुम जाओ, जल्दी जाओ और आराम से चलाना। अरे भाई एक बात बोल भाई, आराम से चलाऊंगा तो जल्दी कैसे जाऊंगा? अरे मेरा मतलब है भाई, संभाल के चलाना। ओके ओके। सॉरी हाँ अब्दुल। ओके ओके ओके। पोपटलाल पोपटलाल, झालं, पढ़ा दिया क्रैश कोर्स सखाराम का पोपट भाऊजी को। आदमी बताना पड़ता है, पोपटलाल ना ज्यादा उत्साही है, उत्साही, उसे समझाना पड़ता है। तो समझा दिया ना, गए ना वो डिलीवरी करने, फिर क्या टेंशन है आपको? अरे वो डिलीवरी अच्छे से करेगा कि नहीं, ये टेंशन है मुझे। रिक्शा। हे भगवान, बस ये पहला काम अच्छे से हो जाए। ये लड़की कुछ परेशान लग रही है। Excuse me, यस, क्या आपको जवाहर मेंशन पता है? पता है ना। देखिए क्या है ना, आप यहाँ से ऐसे जाइए, सीधा जाइए, फिर लेफ्ट लीजिएगा, थोड़ा आगे जाएंगे ना तो राइट लेते ही आएगा। वो तो मुझे भी पता है, बट इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे? मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ और कोई ऑटो भी नहीं रुक रहा है यहाँ। मैं जरूर आपको ड्रॉप कर देता, लेकिन क्या है ना, वो मेरे लिए उल्टा हो जाएगा। मुझे कहीं पहुंचना है अर्जेंट, और मैं अगर नहीं पहुंचा तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं काम करता हूँ, मैं आपके लिए टैक्सी बुक कर देता हूँ, अभी आ जाएगी। टैक्सी का वेट करूंगी तो और लेट हो जाएगा। मुझे मैरिज ब्यूरो जाना है, मेरी मीटिंग है वहाँ। मैरिज ब्यूरो में मीटिंग? मतलब लड़की कुंवारी है। ऊपर वाले ने जैसे भिड़े के घर काम के लिए संकेत दिया था, वैसे अब शादी के लिए संकेत दे रहे। वाह 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 पोपटलाल, तुम्हारी तो निकल पड़ी। लेकिन मनोज भाई का क्या करूं? 15-20 मिनट का फर्क पड़ेगा। चलेगा चलेगा। बताइए ना, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? 100%। मैं स्त्री का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं किसी भी स्त्री को ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं जरूर आपको वहां छोड़ देता हूँ। आइए ना, आप बैठिए ना। एक मिनट एक मिनट। तो चले? जी जी। चलिए। Myself, इंटरनेशनल गोल्डन क्रो अवार्ड विनिंग पत्रकार पोपटलाल। आपका शुभ नाम? जी, प्रीति। प्रीति? अरे वाह 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 वाह, कितना सुंदर नाम है, प्रीति। आपको पता है प्रीति जी, वो अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है ना, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। पोपटलाल, प्रीति। वैसे प्रीति जी, आप क्या करती हैं? जी, मैं फैशन डिजाइनर हूँ। फैशन डिजाइनर? ओहो, मतलब आप लोगों को सजाने का काम करती है? बहुत अच्छा काम है। जी हाँ। प्रीति जी,
आप मैरिज ब्यूरो जा रही हैं तो जरूर शादी के सिलसिले में ही जा रही होंगी। जी हाँ। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं भी अभी तक कुंवारा हूँ। भाई क्या कर रहा है? संभाल, देख के चलो जरा। सॉरी 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 भाई साहब, सॉरी सॉरी। हाँ, सॉरी सॉरी। जरा संभाल के चला। मैं क्या कह रहा था? देखिए पोपटलाल जी, अभी आप शांति से स्कूटर चलाइए ना, बाकी की बातें हम मैरिज ब्यूरो पहुंचकर करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एज यू विश। वहां जाकर सीधे रिश्ते की बात करूंगा। बहुत देर हो गई है। ये भिड़े भाई के यहाँ से पोपट भाई आने वाले थे, अभी तक आए क्यों नहीं? भिड़े भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे? मनोज भाई, हेलो। हाँ बोलिए मनोज भाई। माधवी भाभी, मैं कब से भिड़े भाई को फोन कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। नहीं नहीं, वो ऑनलाइन क्लास में है ना, इसलिए फोन नहीं उठा रहे आपका मनोज भाई। ओह अच्छा अच्छा। पर क्या हुआ, आपको पार्सल मिल गया ना? वो इन्होंने बोला था हमारे पोपट भाऊजी मिलने वाले, आपको मिले? नहीं माधवी भाभी, इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया है, मुझे बहुत देर हो रही है। एक मिनट, आप मनोज भाई, मैं पोपट भाऊजी से बात करके आपको फोन करती हूँ। ठीक है माधवी भाभी। हाँ, काय गड़बड़ झाली? ये पोपट भाऊजी जाने वाले थे ना? पोपट भाऊजी फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे इनसे बात करनी पड़ेगी। मुझे कल होमवर्क कंप्लीट चाहिए, मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाला, कर लेना। हाँ चलो, हाँ ओके ओके, चलो बाय 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 बाय। आहो हाँ आहो, मनोज भाई का फोन था। पार्सल मिल गया ना? नहीं ना, पोपट भाऊजी पहुंचे ही नहीं अभी तक। कहते? हाँ। तो कहाँ रह गया पोपटलाल? माला का मैं, मुझे पहले से पता था कि ये पोपटलाल कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। और पोपट भाऊजी फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अरे कहाँ से उठाएगा, उसका फोन साइलेंट पे है। फोन साइलेंट पे क्यों रखा है? और आपको कैसे पता उन्होंने फोन साइलेंट पे रखा है? मैंने उससे बोला था फोन साइलेंट पे रखने के लिए। कहा? अरे बार बार उसको फोन आते मैरिज ब्यूरो से, फिर वो बार बार स्कूटर रोकता, डिस्टर्ब होता, फिर पहुंचने में देरी हो जाती ना। कमाल है भाई तुमची। पर अभी सबसे पहले आप एक काम कीजिए, मनोज भाई को फोन कीजिए और उनको बोलिए सॉरी लेट हो रहा है, पोपट भाऊजी जल्दी पहुंच जाएंगे वहां पे। करिए फोन। हाँ करता हूँ। अरे देवा, मनोज भाई के इतने सारे मिस कॉल। हाँ वो कब से फोन कर रहे थे आपको? हाँ। भिड़े भाई क्या चल क्या रहा है ये? अरे आपने कहा था कि वो पोपटलाल मुझे ऑर्डर देगा, अरे कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो आया ही नहीं। और मैंने भी आपको कितना कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपने फोन ही नहीं उठाया। देखो भाई, मैं काफी इंतजार कर लिया, मुझे फ्लाइट के लिए देर होती इसलिए मैं निकल गया। सॉरी मनोज भाई, देखिए गलती हो गई है। नहीं, अभी मैं आपको सॉरी बोलता भिड़े भाई, ये मेरी गलती हो गई। नहीं आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं, आपकी कहाँ गलती है इसमें? नहीं, गलती ये भिड़े भाई मेरी कि मैंने आपको 10 किलो अचार पापड़ का ऑर्डर दे दिया। अब दूसरी बार मैं आपको कभी ऑर्डर नहीं दूंगा। हेलो मनोज भाई काय म्हणाले? चलो, ऑर्डर कैंसिल कर दिया उन्होंने। पोपटलाल तो पहुंचा ही नहीं वहां पे और उनको लेट हो रहा था, इसलिए वो निकल गए और जाते जाते बोल के गए कि आगे से कोई भी ऑर्डर नहीं देंगे। एक तो कितने पुराने कस्टमर थे हमारे, नुकसान हो गया वो अलग से। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पोपटलाल वहां पे पहुंचा क्यों नहीं। काय माहिती? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मेरे सकार को कहीं ठोक दिया? काय बोलता है, शुभ शुभ बोला जरा। नहीं पक्का ऐसे कुछ हुआ होगा, वरना वो पहुंचा क्यों नहीं? मैंने बोला था उसे रिक्शे से जाओ, लेकिन नहीं, पैसे बचाने थे उसे। क्या बोला था वो? सस्ती सवारी और फटाफट काम। और तुम भी उसके साथ जुड़ गई थी, पार्टनरशिप करता है। मैंने क्या नाम क्या रखा था? लालवी। त्या लालवीने आपली लावली। शाओ, काय बोलताय तुम्ही? त्याच्यापेक्षा पोपट भाऊजीने फोन करा और उनको पूछिए कहाँ पे है वो। अरे क्या फायदा फोन करके पोपटलाल को, उसने फोन साइलेंट पे रखा है ना। अहो हो, पर आपका मिस्ड कॉल देखेंगे तो कॉल बैक तो करेंगे।
हाँ गया मैरिज ब्यूरो। थैंक यू पोपटलाल जी। ना ना इट्स ओके, उसमें क्या है, तो मेरा फर्ज है। अरे अरे प्रीति जी, अरे रुकिए रुकिए, कहाँ जा रही है आप? रुकिए जरा 1 मिनट, ऐसे कैसे जा रही है आप? आपने कहा था कि यहाँ पहुँच के बात करेंगे। मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। बस 2 मिनट। हाँ जी बोलिए। आप यहाँ शादी की मीटिंग के लिए आई है ना? हाँ। वो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं कुंवारा हूँ, तो क्या हमारी बात आगे बढ़ सकती है? क्या आप ही कुंवारी है ना? पोपटलाल जी, आपसे किसने कह दिया कि मैं कुंवारी हूँ? मैं शादीशुदा हूँ। अरे लेकिन आपने तो कहा ना कि आप यहाँ मैरिज ब्यूरो में मीटिंग के लिए आई हैं। हाँ, जिस कपल की शादी होने वाली है आज उनकी फाइनल मीटिंग है। मैं शुभ विवाह मैरिज ब्यूरो में जॉब करती हूँ। लेकिन अभी आपने कहा ना कि आप फैशन डिजाइनर है। वो तो मेरी हॉबी है, पार्ट टाइम करती हूँ। पोपटलाल जी, जैसा आपने बताया कि आप कुंवारे हैं, तो आप हमारे यहाँ मेंबरशिप क्यों नहीं ले लेते हैं? आपने मेरी इतनी मदद की है, मुझे टाइम पे यहाँ पहुँचा दिया, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। मैं आपको मेंबरशिप में स्पेशल डिस्काउंट दिलवाऊंगी यहाँ पे। उसके लिए मैं फिर कभी आता हूँ, अभी मुझे लेट हो रहा है। ओके पोपटलाल जी, बाय। ये भगवान, खामखा उल्टा आ गया। हाँ, मनोज भाई वेट कर रहे होंगे। अरे मनोज भाई को फोन करके बता दे। माधवी भाभी के 2 मिस कॉल। माधवी भाभी को बाद में फोन करता हूँ, पहले मनोज भाई को फोन करके बता देता हूँ कि मैं पहुंच रहा हूँ। हेलो हेलो मनोज भाई, मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। मैं आपके वो अचार पापड़ लेकर बस पहुंच ही रहा हूँ, आप वहाँ रुकना। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप मत आइए, मैं निकल गया हूँ। अरे मनोज भाई सुनिए, अरे सुनिए तो सही। हे भगवान, पहले ही ऑर्डर में गड़बड़ हो गई। भिड़े का फोन। अरे बाप रे, ये भिड़े अब तूफानी बारिश की तरह मुझ पर बरसेगा। पोपटलाल कहाँ हो तुम? और तुमने मनोज भाई का पार्सल क्यों नहीं पहुंचाया? वो क्या भिड़े? अरे क्या भिड़े भिड़े क्या भिड़े? हाँ पोपटलाल, सच सच बताओ, मेरे सखाराम को ठोका तो नहीं है ना तुमने कहीं? अरे सखाराम को कुछ नहीं हुआ है, मैं बस गोकुलधाम पहुंच ही रहा हूँ, वहां के सब बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, जो भी बताना है अभी के अभी बताओ, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। ठोक दिया? अरे काट दिया। सखाराम को काट दिया? ये फोन काट दिया। आने दो पत्रकार को, आने दो, अभी बराबर खबर लेता हूँ इसकी। हे भगवान, पता नहीं भिड़े मुझे क्या क्या सुनाएगा। ये पोपटलाल से एक काम ठीक से नहीं होता है। आप शांत हो जाइए और पोपट भाऊजी से भी एकदम शांति से बात कीजिए। तो मैं क्यों शांति से बात करूं माधवी? और तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुम्हें उसे लेकर आई थी ना, मेरे पास एक आइडिया है, पोपट भाई ट्यूशन लेंगे, शिक्षक बनेंगे। अरे ऐसा होता है शिक्षक, शिक्षक में डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन। और पोपटलाल में डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है। ऐसा नहीं है भिड़े, मुझ में डिसिप्लिन है। ओहो, आइए आइए आइए, डिसिप्लिन पोपटलाल जी, आप बताएंगे कि आप मनोज भाई के पास वक्त पर यह ऑर्डर लेकर क्यों नहीं पहुंचे? अरे चुप क्यों, बोलो। वो थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था बीच में। ओहो, अर्जेंट काम? क्या आप बताने की तकलीफ करेंगे कि ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया था? पर्सनल है। पर्सनल काम ऐकलं का माधवी? पर्सनल काम बीच में आ गया? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं यहाँ पे बैठ के। बिजनेस का असूल होता है, कमिटमेंट होना चाहिए। क्या हो गया था तुम्हारी कमिटमेंट को? अरे बोलो ना भाई, मनोज भाई के पास तुम ये ऑर्डर लेके क्यों नहीं गए? वो बीच में थोड़ा मैरिज ब्यूरो की तरफ चला गया था। मैरिज ब्यूरो? मतलब मैरिज ब्यूरो से बुलावा आएगा तो दिया हुआ काम छोड़ के चले जाओगे? ऐसा नहीं है, मेरी मजबूरी थी। अरे ऐसी क्या मजबूरी थी? और मैरिज ब्यूरो जाने के बाद तुम्हारा रिश्ता तय हो गया? छोड़ना, क्यों बाल की खाल निकाल रहा है? जैसे भूखे को हर जगह खाना दिखता है, प्यासे को हर जगह पानी दिखता है, ठीक उसी तरह कुंवारे इंसान को हर जगह मैरिज का प्रपोजल दिखता है।
अरे लेकिन तुम्हारी इस शादी के चक्कर में हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया, उसका क्या? मनोज भाई ने हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। उन्होंने यहां तक बोल दिया कि आगे से कभी ऑर्डर देंगे ही नहीं। अभी क्या करेंगे हम? डांट ले भिड़े, जितना डांटना है उतना डांट ले। तू मेरी मजबूरी कभी नहीं समझ पाएगा दोस्त। एक कुंवारे आदमी का दर्द एक शादीशुदा इंसान नहीं समझ पाता है। आज अगर मेरी शादी हो गई होती तो मुझे ये सब नहीं सुनना पड़ता। सुना ले भिड़े, जितना सुनाना है उतना सुना ले, सुना ले। नहीं नहीं पोपट भाऊजी, ऐसा कहीं नहीं है, ये आपको सुना नहीं रहे हैं। आहो, अभी आप पोपट भाऊजी को कुछ मत बोलिए, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ, और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये ऑर्डर जो कैंसिल हुआ है ना, वो सेम टू सेम ऑर्डर उमा ताई से मिला है हमें, तो ये ऑर्डर हम लोग उनको दे देंगे। बस उनको डिलीवरी आज ही करनी है। हाँ ठीक है, मेरे 1-2 ऑनलाइन केसेस बचे हैं, वो खत्म करके मैं दे दूंगा। भिड़े तू चिंता मत कर, मैं दे आता हूँ ना। ओ नहीं पोपटला, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, और ये ऑर्डर इतना अर्जेंट भी नहीं। अरे माना मैंने कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है ना। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। माधवी भाभी, आहो, आप ही हमेशा कहते हो ना, इंसान को गलती सुधारने का मौका देना चाहिए, तो अभी पोपट भाऊजी को दीजिए ना मौका। लेकिन माधवी, मनोज भाई का ऑर्डर कैंसिल हुआ, उसका क्या? वो बेंगलोर से आने के बाद हम लोग मना लेंगे ना उनको, बात कर लेंगे उनसे, सॉरी कहेंगे। भिड़े तू मुझ पर भरोसा रख। तू कहे तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं, इस बार गड़बड़ नहीं होगी। नहीं पोपट भाऊजी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको उनका एड्रेस फॉरवर्ड करती हूँ, आप फटाफट जाइए। हाँ मैं फटाफट जाता हूँ। ओ फटाफट में भाई, सखरम जरा आराम से चलाना। अरे तू चिंता मत कर भाई, अब मुझे प्रैक्टिस हो गई है, सखाराम को कुछ नहीं होगा। मैं जाता हूँ। सावकाश। अच्छा सुनो पोपटलाल, भिड़े तू चिंता मत कर, मैं सखाराम को ध्यान से चलाऊंगा, ट्रैफिक के सारे नियमों का पालन करूंगा, स्पीड ज्यादा नहीं रखूंगा, हॉर्न भी नहीं बजाऊंगा बेकार में, और अगर कोई ओवरटेक करना चाहेगा तो उसे ओवरटेक भी करने दूंगा, बस। हाँ और एक इम्पोर्टेंट बात। अरे समझ गया, मैं अपने फोन को साइलेंट पे रखूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं, फोन बिल्कुल साइलेंट पे मत रखना। हाँ लेकिन सिर्फ मेरा ही फोन उठाना और किसी का फोन मत उठाना। हाँ, ओके बेटे। किसी भी मैरिज ब्यूरो में मत जाना, यहाँ से डायरेक्ट उमा ताई के घर वर्मा नगर ही जाना। हाँ भाई, मैं सीधे वर्माला ही पहनूंगा। हाँ? मेरा मतलब है मैं सीधा उमा ताई के घर वर्मा नगर ही जाऊंगा। अब जाऊं बेटे? हाँ जाओ। हाँ पापा, मैंने ऑर्डर दे दिया है, अभी आते ही होंगे अचार और पापड़। अरे विवेक, मैं पापा से बात कर रही थी। कोई जरूरत नहीं है बात करने की। बात करने दो ना विवेक। देखो पापा को माधवी भाभी के अचार और पापड़ बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ऑर्डर दिया था। अगर उन्हें अचार पापड़ इतने पसंद है तो खुद ब खुद लेकर क्यों नहीं आते हैं? अब से ये सब बंद, चुपचाप बैठ जा। दोस्तों मुझे लगता है कि आज पोपटलाल की जिंदगी चार्ली चैपलिन की फिल्म की तरह हो गई। हर पल हर कदम कोई ना कोई हंगामे हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पति पत्नी का झगड़ा है, लेकिन भुगतना तो पोपटलाल को ही पड़ेगा। पहली डिलीवरी तो फ्लॉप हो चुकी है, अब दूसरी डिलीवरी भी विफल होने के साथ साथ विस्फोटक होने के भी पूरे आसार हैं। वो पोपटलाल जो टीवी पर किसी पति पत्नी का झगड़ा देखे तो उसके अंदर का न्याय पाने वाला पत्रकार जाग उठता है, तो यहाँ तो झगड़ा उसकी आंखों के सामने हो रहा है। तो अब पोपटलाल गुस्से के मारे लाल पीला नीला सभी रंग जितने गुस्से के होते हैं वो पोपटलाल पे सवार होंगे। और सोचिए तो जब पोपटलाल भिड़े की किसी पार्टी के साथ झगड़ा करेगा तो गोकुल धाम में भिड़े को ऐसा झटका लगेगा जैसे 440 वोल्ट का बिजली का झटका लगा, और फिर भिड़े बरसेगा पोपटलाल पे।
यानी कि कुल मिला के मुसीबतों का पूरा अंबार है पोपटलाल पे। लगता है कि पोपटलाल आज काम ढूंढ कर दिन बिताने वाले नहीं है, बल्कि मुसीबत ढूंढ कर दिन बिताने वाले। और अभी तो आधा ही दिन बीता है, सोचिए कि पूरा दिन अभी बाकी और पूरे दिन में कितनी मुसीबतें पोपटलाल का इंतजार करेंगे। लेकिन यहां जितनी मुसीबतें होंगी वहां उतने ठाक होंगे। बस प्रार्थना कीजिए कि और ये मुसीबतें बढ़े ना, लेकिन आपकी हंसी जरूर बढ़े। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे जाओ यहाँ से, चलो निकलो। अरे जा रहा हूँ। और हाँ, ये अचार पापड़ भी लेते जाओ, किसी को नहीं चाहिए। अरे तुम जैसों को हमें अपने अचार पापड़ देने भी नहीं है, लेके जा रहा हूँ। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।